मैंने अपने आँखों के ग्लासेस का पावर कैसे 4 महीने में रिड्यूस किया, एक ऐसा मेथड यूज़ कर जो साइंटिफिक भी है, लॉजिकल भी है और काफ़ी लोगों के सक्सेस स्टोरीज के एविडेंसेस के साथ भी अटैच्ड है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस मेथड के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीनाक्षी। अपनी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा से ही नेचुरल होम रेमेडीज़ पर ना सिर्फ विश्वास रखती हूँ बल्कि ट्राई, टेस्ट और उनको अप्लाई भी करती हूँ। आज हम बात करेंगे अपनी आँखों के बारे में। मुझे ग्लासेस लगाते हुए हो चुके हैं करीब 15 to 18 ईयर्स। कॉन्टैक्ट्स पर मूव हो चुकी थी। मेरे ग्लासेस का पावर ऑलवेज इंक्रीजिंग ही रहा है। डाउनवर्ड ग्राफ तो बहुत दूर की बात, कभी कांस्टेंट भी नहीं हो पाया एंड इसी कारण से मैं कभी लेसिक के लिए भी एलिजिबल नहीं थी। क्योंकि मुझे नेचुरल रेमेडीज़ को ट्राई और टेस्ट करने का शौक़ हमेशा से रहा है तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई कर रखा है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, तरह तरह के आई ड्रॉप्स या फिर आई एक्सरसाइजेस या फिर फूड एंड डाइट में गाजर, पालक, आंवला इनको ऐड करना। अगर ऐसा कोई मेथड है जो मुझे नहीं पता हो या जो आप लोग चाहते हो कि मैं ट्राई करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। आई वुड लव टू ट्राई देम। तो ये सारे ही मेजर्स अपने आप में अच्छे हैं, आइज़ की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं एंड क्योंकि नेचुरल है तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। पर इन मेथड्स को किसी को भी इंडिविजुअली करने से मेरे ग्लासेस के पावर रिडक्शन में एज सच कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी। तो घूमते घामते मैं अपने सर्च में पहुंच गई एंड मायोपिया पर। मायोपिया जैसे कुछ लोग जानते होंगे कि इट इज़ नियर साइटेडनेस, जिनको दूर का डिस्टेंस विजन देखने में चीज़ें ब्लर दिखेगी लेकिन क्लोजअप एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहली बार ऐसे कुछ जानने को मिला कि मायोपिया को एंड किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है एंड दैट टू ऑल एक्सप्लेन विद साइंस। तो नाउ कमिंग टू इट, व्हाट इज एंड मायोपिया? वैसे तो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और इसको बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में समझाया गया है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस वास्ट सब्जेक्ट को मैं समराइज करके 3 पॉइंट्स में बताऊं एंड कम से कम टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करूं ताकि ये मैक्सिमम ऑडियंस को समझ में आए। तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिड्यूस्ड लेंस मेथड। जैसे कुछ लोग जानते होंगे एंड कुछ के लिए न्यू होगा। एज द नेम सजेस्ट, आपको अपने ग्लासेस का पावर पीरियोडिकली एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में रिड्यूस करना है, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, सच दैट अपनी आँखों को कॉन्स्टेंट एक चैलेंज मिले, एक स्टिमुलस मिले एट द एज ऑफ ब्लर। बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने से बहुत ब्लर दिखेगा तो आपकी आंखों को एनीवेज कुछ नहीं दिखेगा क्लियर, एंड बहुत कम रिड्यूस किया तो अपनी आंखों को जहाँ चैलेंज नहीं मिल रहा हो तब भी आपकी आंखों में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो द की इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिडक्शन टू द पावर ऑफ योर ग्लासेस टू गेट इनफ स्टिमुलस। सो द लॉजिक इज़ कि जैसे साल बाई साल हमारा ग्राफ ऊपर गया है उसी तरह हर 3-4 महीने में ग्राफ को अब डाउनवर्ड की तरफ लाना है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हमें 2 पेयर ऑफ ग्लासेस मेंटेन करने पड़ेंगे। एक को हम कहेंगे डिफरेंशियल्स, दूसरे को हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड। सो ये जो मैंने लगा रखा है दैट इज़ डिफरेंशियल्स और दूसरा जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ नॉर्मलाइज्ड। सो डिफरेंशियल्स आर द ग्लासेस जो हम कोई भी क्लोजअप एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जो अपना मैक्सिमम टाइम जाता है, लेट्स से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गेमिंग, प्ले स्टेशंस, बुक्स, ये सारी, एंड जो भी एक्टिविटी क्लोजअप नहीं है विच इज़ ऑल योर अदर रूटीन एक्टिविटीज़ दैट कम्स अंडर नॉर्मलाइज्ड, जिसके लिए हमें नॉर्मलाइज्ड यूज़ करना है। सो अगेन बैकग्राउंड इज़ कि जो हमारा क्लोजअप एक्टिविटी होता है वो इज़ ऑन एन एवरेज अबाउट 60 to 80 सेंटीमीटर्स फ्रॉम योर आइज़, जिसके लिए हमें फुल प्रिस्क्रिप्शन पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट फुल प्रिस्क्रिप्शन पहनने से आपका पावर वीक होता है, डिटीरियोरेट होता है, जो हमें कभी नहीं करना है। तो सबसे पहले एक डिफरेंशियल्स आई वुड हाईली रिकमेंड टू स्टार्ट।
वैसे तो ये अकेला फर्स्ट पॉइंट भी इनफ है आपकी पावर को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर आप पॉइंट्स 2 और 3 ऐड कर देते हैं अपनी जर्नी में तो आपका इम्प्रूवमेंट रेट बहुत ही फास्ट हो जाएगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, जो है मेजरिंग योर आई साइट। जी हाँ, जब मुझे पहली बार ये पता लगा कि आई कैन मेजर माई ओन आई साइट एट होम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आई वॉज ब्लोन अवे। तो एटलीस्ट मेरे लिए ये न्यू डिस्कवरी थी। तो हमें अपनी आई साइट को कांस्टेंट मेजर करना है, उसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट रखना है। अब क्यों मेजर करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं? तो जब तक आप मेजर नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता लगेगा कि मुझे नेक्स्ट रिडक्शन कब करना है, कितना करना है। तो कब और कितना का जवाब आपको अपने मेजरमेंट के रिकॉर्ड्स ही बताएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं डेली अपने मेजरमेंट्स कैसे रखती हूँ, कैसे मेंटेन करती हूँ। स्नेलन चार्ट जो हम लोगों ने ऑलवेज अपने आई चेकअप पे देखा होगा, ये मैंने अपने ऑफिस के सेटअप के पास ही लगा रखा है ताकि मैं इसको कांस्टेंट जब भी मुझे टाइम ब्रेक चाहिए मैं देखती रहती हूँ। एंड हमारा टारगेट होता है ये 2020 लाइन रीच करना। दूसरा है मैं अपनी फ्रिज पर ये लगा रखी हूँ जिससे कि हम घर पे कैसे मेजर करते हैं, कैसे सेंटीमीटर्स को डायोप्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। और तीसरा है ये मेरे लिविंग रूम में, और मेरा टारगेट है मुझे 2020 विजन अचीव करना है। मेरे दूसरे रूम में मेंटेन किए हुए चार्ट जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपने मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करती हूँ, मेंटेन करती हूँ, और जब मैं देखती हूँ विजिबल इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो हमने देखा कि मेजरमेंट्स हमें इसीलिए करना है ताकि हमें पता लगे कि हमें कब और कितना रिड्यूस करना है, एंड साथ साथ अपने एक मोटिवेशन के लिए, अपनी एक अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो जी हाँ, ये प्रोसेस करने के लिए डेडिकेशन तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। एंड नाउ कमिंग टू माई फाइनल पॉइंट, जो कि है आई हैबिट्स। जो डेली रूटीन में हम अपनी आँखों को कैसे यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होना, अपनी आँखों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। जस्ट लाइक वेट लॉस, हम अपने फूड को कॉन्शियसली देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। सिमिलरली आइज़ का ज़रा सा कंट्रोल अपने हाथ में लेना, कॉन्शियस होना कि हम अपने आइज़ को कैसे यूज़ ले रहे हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊंगी। हम अपने स्कूल्स और ऑफिसेस के काम को हम इस मेथड के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं, बट अपने 10 to 12 आवर्स ऑफ ऑफिशियल वर्क के अलावा हम अपनी आइज़ को कितना टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर अपनी आइज़ की जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स, जो क्लोजअप एक्टिविटी के कारण लॉकअप हो जाती है, स्ट्रेस में रहती है, उसको एक डिस्टेंस विजन चाहिए। डिस्टेंस विजन में बियॉन्ड 20 फीट सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड रहती है। दूसरा एग्जाम्पल है 20-20-20 रूल फॉलो करना। एवरी 20 मिनट्स ऑफ क्लोजअप एक्टिविटी के बाद 20 फीट फार देखना है फॉर 20 सेकेंड्स एटलीस्ट, जो कि अब नॉर्म बदल कर हो चुका है ऑलमोस्ट अ मिनट। तो ये सिंपल स्मॉल हैबिट्स है जो सुनने में इनिशियली लगता है दिस इज़ टू मच फॉर मी, बट देन वंस यू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर डेली रूटीन, उसके बाद आपको ये आदत हो जाती है। ब्रेन गेट्स ट्रेन टू इट, एंड आइज़ और ब्रेन का बहुत कनेक्शन है। तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आपको खुद को लगने लग जाएगा कि मेरी आंखें बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हैं एंड आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस स्क्रीन। ये छोटी छोटी आई हैबिट्स अगर आपके डेली रूटीन में आ जाए फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर आवर आइज़। और अगेन ये सारी चीज़ें मायोप्स लाइक यू और मी, इनको कॉन्शियसली एफर्ट पुट करना पड़ता है, एंड पीपल जिनको ग्लासेस नहीं है उनको बाय डिफ़ॉल्ट या नेचुरली उनकी एक्टिविटी में ऐसा हो रहा है जिसके लिए उनको कॉन्शियसली ये एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि जहर को जहर ही मार सकता है, वैसे ही डिस्टेंस विजन की प्रॉब्लम सॉल्व मोर ऑफ डिस्टेंस विजन ही कर सकता है। तो ये थे 3 पॉइंट्स जो एंड मायोपिया बताता है। इन 3 पॉइंट्स के अलावा मैंने अपने रूटीन में 4th पॉइंट ऐड कर रखा है, विच इज़ फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एंड डेली हैबिट्स। ऐसा मेथड है जो कि 0 कॉस्ट पर है, एज सच इन्वेस्टमेंट नहीं है सिवाय बाइंग न्यू पेयर्स ऑफ ग्लासेस।
एवरी 3-4 मंथ्स आपको न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस खरीदने पड़ेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एज सच। मैंने अपनी एन मायोपिया की जर्नी स्टार्ट कर दी है, बैक टू 2020 विजन। ये मेरा पहला वीडियो है। आने वाले वीडियोस में मैं अनकवर करूँगी ईच पॉइंट को डिटेल एलोबरेट करके, और टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी, जैसे कि बच्चों में ये मायोपिया को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या बेस्ट एंड वर्स्ट आई हैबिट्स है जिसको हमें इमीडिएटली स्टार्ट और स्टॉप करना चाहिए, या अपनी दूसरी नेचुरल रेमेडीज़ जो मैंने ट्राई एंड टेस्ट किए अपने हेयर स्किन को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड बाकी आप बहुत स्मार्ट पीपल हैं एंड यू गाइज नो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है। Please, yes, like, share and subscribe. See you until the next video. Bye-bye.